बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखने के बाद से अब तक कुछ नहीं हुआ। बताया जाए 4 अरब रुपए के फंड्स कहां गए हैं। आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखने के बाद अब तक कुछ नहीं हुआ। बताया जाए 4 अरब रुपए के फंड्स कहां गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने निश्तर अस्पताल में सोलर एनर्जी मंसूबे से मुतल्लिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम पर इस खित्ते के लोगों ने भरोसा किया है, चाहते हैं कि हम लोगों की नजरों में सुर्खरू हो सके। क्या मेरा वज़ीर आज़म जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रख कर नहीं गया? बताया जाए इस दिन से लेकर आज तक क्या हुआ है। अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जितने जनूबी पंजाब में साउथ पंजाब के जो सेक्रेटरी तैनात हैं उनको जमा कर लें, और मैं एक नुमाइंदे की हैसियत से हाथ बांध के उनसे दरखास्त कर देता हूं कि मेहरबानी फरमाएं, मेहरबानी फरमा दें, थोड़ा सा वक्त यहां भी गुजार लें। खुदारा ये मुल्तान है, ये बहावलपुर है, काला पानी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि मेरा मासूम सा सवाल है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए के फंड्स कहां गए। माली साल 30 जून को खत्म हो रहा है, इसके बाद फंड्स लैप्स हो जाएंगे। मैं सिर्फ इस इलाके के नुमाइंदे की हैसियत से एक सवाल कर रहा हूं, जो कि पूरी जनूबी पंजाब के एमएलएज और एमपीएस का हक बनता है ये सवाल पूछने का। वो 4 अरब जो आपने मुख्तस किया था एक मद में, 11 महीने गुजर गए माली साल के, उसमें से कितना खर्च हुआ है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आला सर्वे कराएं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में कितने अफसर बैठते हैं। अगर हमने निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने हैं तो उनकी मौजूदगी का होना लाजमी है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। पुरानी गाड़ियों के मालिकान हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत आइंदा नए माली साल के बजट में पुरानी गाड़ियों पर टोकन टैक्स की मद में दी गई 25% रियायत वापस ले ली। पुरानी गाड़ियों के मालिकान हो जाएं तैयार, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे, उनसे तफसीलात जान लेंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा, कौन कौन सी इमारत वापस ली गई हैं? जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के बजट 2021-22 में जो फाइनेंस बिल है उसमें मुख्तलिफ तरमीम जो है वो पंजाब हुकूमत करने जा रही है। तो जहाँ पर 50 अरब रुपए का एक टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे रिलीफ हैं जो अब वापस लेने की तैयारियां की जा रही है। महकमा एक्साइज की तरफ से एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को एक प्रपोजल भेजी गई कि जो आज से 1 साल कबल एक प्रपोज किया गया था कि 25% रिबेट्स होगी, टैक्स छूट दी जाएगी पुरानी गाड़ियों के टोकन टैक्स के ऊपर, वो अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ से वापस ले ली गई है और इसको नए माली साल के बजट के फाइनेंस बिल में शामिल करने की तजवीज़ जो है वो भी बाकायदा महकमा खजाना को पेश कर दी गई। और इससे अब होगा ये कि जो गाड़ियां तो लाइफ टाइम टोकन टैक्स पेड हैं उनके ऊपर तो ये इसका असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन जो ऐसी गाड़ियां पुरानी जो कि 1000 सीसी से जायद हैं और वो टोकन टैक्स हर साल पे कर रही हैं, तो उनको जो 25% का एक टैक्स छूट दी गई थी वो अब उनको नहीं मिलेगी और अब उनको नई शराइत के मुताबिक मुकम्मल टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा गाड़ी की टोकन टैक्स की रसीद के हवाले से। तो इस पर अब चूंकि ये अभी तजवीज़ है और इसको नए माली साल के बजट में अप्रूव कराने के बाद बाकायदा इस पर अमल दरामद शुरू होगा, जिस पर जो पुरानी गाड़ियां जिनकी 10 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उनके ऊपर ये टैक्स जो है वो अब लागू होगा। जो छूट पहले दी गई थी वो अब वापस ले ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब कैदियों को जेलों में बड़ी मौजें। नाश्ते में आलू की भुजिया, चने और हलवा की फराहमी शुरू हो गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, कैदियों को जेलों में बड़ी मौजें हैं और नाश्ते में आलू की भुजिया, चने और हलवे की फराहमी शुरू हो गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली साही। अली साही, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, अब जो कैदी हैं उन्हें भी नाश्ते में हलवा मिलेगी? जी बिल्कुल, जेलों में कैदियों के लिए बड़ी मौजें हैं और मौजूदा हुकूमत की जानिब से जेल में जो मेन्यू तश्कील दिया गया है और इसकी फराहमी भी शुरू कर दी गई है। पहले जेल में जो नाश्ता होता था वो सिर्फ चाय और पराठा दिया जाता था, लेकिन अब जेल में कैदियों को नाश्ते में आलू की भुजिया, चने और स्वीट में हलवा भी मिलेगा। अगर बाकी खाने के हवाले से बात की जाए तो हफ्ते में हर रोज गोश्त जो है वो जरूर दिया जाएगा, चाहे दोपहर के खाने में हो या शाम के खाने में हो। सिर्फ हफ्ते के रोज दोपहर को दाल और शाम को लोबिया मिलेगा।
तो कैदियों को 6 रोज गोश्त दिया जाएगा, जबकि नाश्ते में आलू की भुजिया और इसके साथ साथ चने फराहम किए जाएंगे। रमजान की बात की जाए तो रमजान में जो रूटीन का खाना है, इसके अलावा पराठा और उबला हुआ अंडा, जबकि शाम के औकात में फ्रूट और दूध की फराहमी भी की जाएगी। सही अली शाही, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का नवंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन मंजूर होने पर नवंबर में इंतखाबात करा देंगे। महकमा बल्दियात ने नए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इसी पर मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया है और सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन दी है, अगर वो मंजूर हो जाती है तो नवंबर में इलेक्शन करा देंगे। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों को पंजाब हुकूमत ने आगाह कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो आपको बताएं कि शहर मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहद की मक्खियों के फार्मर्स तैयार हो जाएं, क्योंकि मक्खियों को खुराक की कमी का सामना होने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में जहां जून के महीने में गर्मी अपना असर रंग दिखाती है, तो वहीं दूसरी जानिब मुल्तान शहर में इंसान समेत चरिंद परिंद सब लोग गर्मी से खासे परेशान हैं। लेकिन इस गर्मी के मौसम में जहां इंसानों के लिए काफ़ी हालात मुश्किल हो जाते हैं, तो इसके साथ सबसे अहम बात अगर बात की जाए यानी कि शहद की मक्खियों की, तो ऐसे फार्मर जिन्होंने शहद की मक्खियों के लिए अपने खेतों में जो कॉलोनीज बनाई हुई है, अब चूंकि मौसम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया और इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि गर्मी की शिद्दत के साथ साथ अब इस मौसम में फूलों की भी कमी हो गई है। तो इस सिलसिले में क्या फार्मर्स को इकदाम करने चाहिए और इस मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए मक्खियों की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किया जाए, तो इन सवालात के जवाब जानेंगे। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद आबिद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या कहना चाहिए। पहले तो गर्मी से खुराक भी कम मिलेगी और बीमारियों से बचाव के लिए फार्मर्स के लिए क्या हिदायत है, जिन हिदायत पर वो अमल करें। गर्मी का मौसम है, जून जुलाई में फूल ख़त्म हो चुके होते हैं, तो ऐसे में हम लोग इनको सायेदार जगह के ऊपर रख के, अगर साथ बाजरा या मकई की फसल है तो वहाँ से ये पोलन अपनी खुराक ले लेंगे। अदरवाइज़ इनको आर्टिफिशियल डाइट या फिर आप नेचुरल डाइट में तरबूज इनके आगे रखेंगे तो ये 2 महीने उसको इस्तेमाल करके मक्खी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर में बेरी का मौसम है, तो बेरी के सीज़न में आप इसे बेरी के बागात के करीब जाके रखने से 2 से 3 दफ़ा बेरी के बाग से इसका शहद हार्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक्सपोर्टेबल क्वालिटी का होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सेल होता है। जी बिल्कुल, जो सबसे अहम बात यह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रियाज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान जिला कचहरी में कायम कंटेनर और होटल्स को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने से दूसरी जगह मुंतकिल करने का मामला। इसी पर बात करेंगे महार इमरान से। महार इमरान, बताइएगा ये सारा माजरा है क्या? जी बिल्कुल, हम जिला कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ पे आज जो कैंटीन्स और पार्किंग में जो रद्दोबदल किए जा रहे हैं उस हवाले से हम देख रहे हैं कि कैंटीन्स जिन्होंने बनाई है उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। आज मुकम्मल तौर पर उनको रोक दिया गया है कि यहाँ पे कैंटीन नहीं खोलनी, जिस वजह से काफ़ी मामलात ख़राब हैं। यहाँ पे सदर डिस्ट्रिक्ट बार यूसुफ नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये कैंटीन वाले यहाँ पे अचानक ये कहते हैं नोटिस दिया गया है और हम परेशान हैं, मुतबादिल कौन सी जगह दी गई है और वो जो जगह थी कैंटीन की उसको किस मकसद के लिए यूटिलाइज किया जाए? कोई गड़बड़ नहीं है, बस थोड़ी सी परेशानी हो गई। बेसिकली वो एक पार्क था, वहाँ परवेज आफ्ताब साहब हमारे बहुत बड़े लेजेंड वकील थे, और दूसरा सबसे बड़ी खूबसूरत थी, जब एंटर होते हैं तो आपको एक जगह खूबसूरत मिलनी चाहिए, कचहरी का डेकोरम होगा, उसके लिए एक जामिया प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं कि ये कैंटीन, ये लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं ये भी रहे, इनको भी तंगी ना आए और वो खूबसूरती भी बहाल कर दी जाए और अल्टरनेट जगह भी दे दी जाए। ना पार्किंग का कोई मसला है, ना किसी हवाले से कोई कैंटीन वालों को मसला है, ना कोई और है। वो थोड़ा सा मिसमैनेज या समझने में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। किसके हवाले से दिनों में ये तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे और इनके जो मसाइल पानी बिजली का ये कह रहे हैं इंशाल्लाह विद इन अ वीक ये सारा सेटल करके इनको फिर शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले वो जहाँ बैठे हैं वहाँ काम करते रहेंगे।
बिल्कुल इस हवाले से बताते चले कि ये कैंटीन जो डिस्ट्रिक्ट बार के पार्क में कैंटीन्स बनाई गई थी उनको मोटरसाइकिल स्टैंड की जगह शिफ्ट किया। सही, आपका बहुत शुक्रिया महार इमरान। वज़ीर आला की हिदायत पर खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत निकासियाब हफ्ते का आगाज कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे गौहर रहमान से। जी गौहर, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम जारी है। पिछला जो हफ्ता था वो शहर में सफाई के हवाले से मनाया गया, लेकिन जो रवा हफ्ता है वाटर एंड सैनिटेशन के जो मसाइल है उन्हें हल करने के हवाले से रखा गया है। खास तौर पर वासा की जानिब से कमिश्नर मुल्तान भी उसमें शरीक हुए, वाक का एहतमाम किया गया, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान भी शरीक हुए हैं। तो मजीद कौन कौन से इस हफ्ते में काम किए जाएंगे खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत, कमिश्नर मुल्तान हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, पहला हफ्ता बड़ा कामयाब रहा है सफाई के हवाले से, दूसरा हफ्ता जो है वाटर एंड सैनिटेशन के जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाएगा, तो क्या टारगेट रखे गए इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपको पता है कि ऑन गोइंग है। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल एक कैंपेन है जिसमें तमाम जो सर्विसेज हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की, सॉलिड वेस्ट की, सफाई सुथराई की, वासा की, वो हमारी चल रही हैं। और पहला हफ्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है और उस पर लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया है। ये हफ्ता जो हमारा स्टार्ट हुआ है ये निकासी आपका है। इसमें मेरी सिर्फ गुजारिश ये है तमाम पब्लिक से, लोगों से, कि काइंडली जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खिदमत आपकी दहलीज पे प्रोग्राम शुरू किया है उसमें एक ऐप बनी हुई है, उस ऐप पे आप ज़रूर अपनी कंप्लेंट या जो आपकी सजेशन है, जो आप समझते हैं कि आपके गली मोहल्ले में, किसी बाजार में, किसी भी जगह पर अगर पानी खड़ा है और जो वासा का अगर वहाँ पर कोई आपको हेल्प चाहिए तो काइंडली उस पर अपलोड ज़रूर करें। उस पर जैसे ही आप अपलोड करेंगे उस पर हमारा डिपार्टमेंट जो है वो डीसी साहब की सरपरस्ती में वासा दिन रात उसमें काम करेगी। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या कहेंगे जिले सतह पर क्या टारगेट रखे गए हैं इस जो हफ्ते को निकासी आपके हवाले से मनाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि कमिश्नर साहब ने फरमाया कि खिदमत आपकी दहलीज पर पंजाब गवर्नमेंट और वज़ीर आला पंजाब के उस्मान साहब के विजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिसको पब्लिक सेंट्रिक बनाया गया है। यानी कि बजाय इसके कि जो ऑफिसेज हैं वो अवाम उन तक आएँ, ऑफिसेज अवाम की दहलीज तक जाएंगे और यही इसकी स्पिरिट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको टेक्निकली बड़ा रोबस्ट बनाया गया है और कोई फजिंग की और झूठी रिपोर्टों की कोई गुंजाइश नहीं है। ना सिर्फ ये कि आप ऐप पे अपनी शिकायत जमा करवाएंगे और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसका अजाला करेगा, बल्कि उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। तो मेरी आवाम से ये इल्तमास है कि जब हम इंशाअल्लाह ताला आपकी शिकायत का अजाला कर दें तो आपने जाके वापस फीडबैक भी देना है कि मैं अपनी सर्विस से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि हमारी गेजिंग जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे होगी। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में 12 साला बेटा लापता होने पर वालिदैन दुहाई लेकर यहां रोही के दफ्तर पहुंच गए। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि हर जगह तलाश किया, बच्चा नहीं मिला। इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताइएगा। जी बिल्कुल, इरम उल हक नवाज अपनी फरियाद लेके रोही के दफ्तर आ पहुंचे हैं। इनका 12 साला बेटा जिसका नाम नवीद है 9 माह से गुमशुदा है, अब तक उसका कुछ मालूम नहीं हो सका। दर्ज करवाई है, उसके बावजूद पुलिस भी बच्चे का कुछ भी मालूम नहीं कर सकी है। इनसे बात कर लेते हैं। इनकी वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं। 9 माह हो गए हैं इनके बेटे को गुम हुए, वे परेशान हैं बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा बेटा जहाँ भी है मेहरबानी होगी, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। 9 महीने हो गए मुझे कहीं नहीं मिला, मैं बहुत परेशान हूँ। मेहरबानी होगी आप मुझे मेरा बेटा मिल जाए कहीं, जिसके पास भी हो मेहरबानी करके पहुँचा दे। आप मुझे बताएं कि बच्चा क्या कह के घर से निकला था? मैं तो बाजी इधर था नहीं, मैं तो कुवैत क्रेट बना रहा था सेब के। मेरे को जैसे पता चला भाई बच्चा गायब है घर से, मैं इसलिए मैं उधर से कॉल करा उसके उस्ताद को। उसने बोला भाई मैं इधर टिमर मार्केट में, मैंने उससे पता करा भाई बच्चा इधर। पुलिस क्या कहती है? आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस क्या कहती है? पुलिस वाले के पास गया, वो तो पहले पैसे मांग रहे थे, भाई खर्चा पानी दो फिर हम आपका काम करेंगे, नहीं तो वो दरखास्त हाथ में पकड़ा दिए। फिर दोबारा उन्होंने राब्ता भी नहीं करा हमारे साथ। जी बिल्कुल, आपने सुना कि पुलिस के पास। अलिशबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए बताएं, मेंबर सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह खान यूनियन काउंसिल रोखड़ी, मूचगुंडी और दिलवाली का दौरा करने के लिए पहुंचे। मेंबर सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह खान ने चारों यूनियन काउंसिल में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया।
एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अदनान जफर भी उनके हमरा थे। मेंबर सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह खान ने शहरियों से तामीराती काम और मटीरियल बारे दरियाफ्त किया। मेंबर सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चारों यूनियन काउंसिल में जारी तरक्याती मंसूबों पर 50 करोड़ रुपए लागत आई है। हर यूनियन काउंसिल को 12.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुल्तान का कला कोहना कासिम बाग अपने अंदर तारीख के बेशुमार वाकयात को समोए हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेरा तारिक। सुहेरा, इस मुतालिक तफसीलन अपडेट कीजिएगा। मुल्तान 5000 साल कदीम तारीख रखने वाला शहर है और यहाँ पर ऐसी ऐसी तारीखी चीज़ें भी मौजूद हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। किला कोना कासिम बाग का जो इब्ने कासिम पार्क है, वहाँ पर 18वीं सदी की तामीर की गई एक ऐसी इमारत भी मौजूद है जहाँ पर दो इंडियन सिविल मुलाजमीन, ईस्ट इंडियन सिविल मुलाजमीन की तदफीन की गई। मैं बात कर रही हूँ इस मोनूमेंट की जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर एक तख्ती भी नस्ब की गई है जिस पर यह लिखा गया है कि इस जगह पर 2 अंग्रेज सिपाही ईस्ट इंडियन सिविल मुलाजमीन तदफीन उनकी की गई है, जिसका नाम पैट्रिक अलेक्जेंडर और विलियम एंडरसन, जिनको सिख और अंग्रेज़ों की जब लड़ाई हुई थी तो उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया था शाही ईदगाह के मकाम पर, जिसके बाद इस जगह को तामीर किया गया। उनकी यादगार के तौर पर यह इमारत बनाई गई। इस इमारत को देखकर ये अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है जिस तरह से ये ऊंची मीनार की सूरत में इमारत बनाई गई है कि इसको अंग्रेज़ दौर में तामीर किया गया था, जिसके ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और बड़ी और छोटी ईंटों का ख़ास इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। महकमा आसार कदीमा के पास इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है, लेकिन इसको वक्फे से तामीर किया जाता रहा, इसकी रेनोवेशन भी होती रही, जिसकी वजह से ये मोनूमेंट जो है अपनी असली हालत में मौजूद है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि कुछ कब्रें मौजूद हैं जिसमें अंग्रेज़ों की कब्रें हैं जिन्होंने इनको यादगार के तौर पर यहाँ पर बनाया गया था ताकि आने वाली नस्लें भी ये देख सकें कि मुल्तान पर कई हमले हुए और इसको कई बार जो है वो फतह किया गया। ये इमारत इसी बात का सबूत है कि मुल्तान एक तारीखी हैसियत रखने वाला शहर है। जी सही। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महकमा रेलवे मुश्किलात से न निकल सका। रेलवे हेडक्वार्टर आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2018 से अब तक कुल 457 से ज्यादा ट्रेन हादसा रिपोर्ट हुए और हादसा के नतीजे में 270 मुसाफिर जाँ भाग हुए जबकि 396 जख्मी हुए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महकमा रेलवे माली खसारे समेत जो मुश्किलात से है वो नहीं निकल सका और 2018 से अब तक की जो हादसात की रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ चुकी है और रेलवे हेडक्वार्टर ज़राए के मुताबिक 2018 से अब तक 457 कुल ट्रेन छोटे बड़े हादसात है वो रूनुमा हुए और इन हादसा के नतीजे में 270 अफराद जहाँ पर जबकि 396 अफराद थे वो जख्मी हुए हैं। और इस वजह से एक रिपोर्ट है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से मुरतब की गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 3 सालों में ट्रेन हादसात के 396 मुसाफिर हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि 2018 की बात करें तो 2018 में कुल 131 ट्रेन हादसात के नतीजे में 39 अफराद जाँ बहक जबकि 64 है वो जख्मी हुए। 2019 में 159 ट्रेन हादसात है वो रूनमा हुए थे, उसके नतीजे में 134 अफराद जाँ बहक जबकि 133 अफराद थे वो जख्मी हुए थे। 2020 की बात करें तो 2020 में 137 ट्रेन हादसात थे छोटे बड़े वो रूनमा हुए जिनमें 56 अफराद जहाँ बहक जबकि 59 अफराद थे वो शदीद जख्मी हुए हैं। अगर बात करें 2021 की अब तक की तो आज का ये जो हादसा हुआ है ये रूनमा हुआ है, इसको मिलाकर जो कुल 30 हादसात थे वो रूनमा हुए जिनमें 41 अफराद जहाँ बहक जबकि 140 के करीब अफराद हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। और अगर बात कर ले मिलत एक्सप्रेस हादसे की तो इसमें मजीद हादसात के अंदर जो जख्मियों और इंतकाल करने वाले लोगों का खदशा उजागर किया जा रहा है। और इन 3 सालों के दौरान हादसा के नतीजे में रेलवे को रोलिंग स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर और बोगी की खराबी की मद में 4 करोड़ पैसे जायद का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ज़राए के ही मुताबिक कुल मजमूई तौर पर 2018 से अब तक 457 छोटे बड़े हादसात हैं वो रूनमा हुए हैं और इसके नतीजे में
माली सही हादसात रूनुमा हुए हैं। सईद अहमद सईद, आपका शुक्रिया। जमीनों के इंतकाल की मद में पटवारी माल के खिलाफ करप्शन की शिकायत और गुलाब अली पर सरकारी खजाने को 8 लाख से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद है। एंटी करप्शन बहावलपुर का पटवारी के खिलाफ एंटी करप्शन इंक्वायरी का हुक्म और बहावल नगर में जमीनों के इंतकाल के मद में पटवारी ने करप्शन की दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से हड़ताल की कॉल पर दुनियापुर बार एसोसिएशन में मुकम्मल हड़ताल कर दी गई है। हड़ताल के अहवाल बताएंगे याकूब ताहिर। दुनियापुर बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर पंजाब बार काउंसिल की जानिब से जो हड़ताल की कॉल की गई है उसके तहत आज यहाँ पर दुनियापुर बार एसोसिएशन में बिल्कुल मुकम्मल हड़ताल दिखाई दे रही है। इस वक्त साबिक सदर बार सैयद रफीक शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद से जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और पंजाब बार काउंसिल की तरफ से जो इनको कॉल दी गई है उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है इसमें। मैं पहले तो इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे मौका दिया गया है। असल सूरत हाल ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने लेट गेट का जो इम्तहान तलबा से लिया टेस्ट के लिए और लाइसेंस जारी करने के लिए, उसमें जो है उनको 5 नंबर ग्रेस दिए गए और उनसे फीसें कलेक्ट कर ली गई। लेकिन बाद अज़ां फीसें कलेक्ट करने के बाद उनको लाइसेंस जारी नहीं किए गए और साथ ही 5 नंबर जो ग्रेस दिए गए वो भी वापस ले लिए गए, जो कि इंतहाई ज़्यादती है। इसलिए हमारा पुरजोर मुतालबा है और साथ ही इस पे हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि उन लेट गेट के इम्तहान में देने वाले तलबा को जो है वो 5 नंबर ग्रेस दिए जाएं। तो हम पुरजोर मुतालबा करते हैं उन तलबा को लाइसेंस जारी किए जाएं जिनसे फीसें कलेक्ट कर ली गई हैं और उनको 5 नंबर ग्रेस मार्क्स देकर उनको लाइसेंस जारी किए जाएं ताकि वो अपने प्रोफेशन को जारी रख सकें और प्रोफेशन से मुखलिसाना काम कर सकें। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि साबिक सदर बार का कहना है कि पंजाब हायर एजुकेशन की जानब से फीसें लेने के बावजूद भी प्रोफेशन के साथ मुखलिस रहे। याकूब, आपका शुक्रिया। मुल्तान में तहसील कौंसल सदर चीफ ऑफिसर का चार्ज राना महबूब आलम ने संभाल लिया है। मज़ीद जानेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो तहसील सदर के चीफ ऑफिसर हैं राना महबूब आलम, आज उन्होंने अपने बाकायदा चीफ ऑफिसर का जो चार्ज है वो संभाल लिया है, जो कि यहाँ के अफसरान थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनसे मुलाकात भी की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना महबूब आलम साहब, हम इनकी ज़बानी जानते हैं। सर बताइएगा कि आज आपने बाकायदा तौर पर CEO का चार्ज संभाला है, जहाँ देही यूनियन कौंसल्स हैं जो सदर के इलाके हैं बड़े बड़े, वहाँ पर किस तरह इनके मसाइल जो है हल करने जा रहे हैं, क्या तरजीहात होंगी आपकी? इस एरिया में मेरी ये पहली पोस्टिंग है। मेरे पास ज़्यादा नो हो तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो रूरल एरिया है, चूँकि तहसील के अंदर सारा रूरल एरिया फॉल करता है, तो इसमें तकरीबन 35 UCs हैं और अब हम वहाँ पे फील्ड ऑफिस हमने बनाए हुए हैं और इसके अलावा हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी बिल्डिंग एप्लीकेशंस हैं नए, आपको पता है लॉज भी आ गए हैं लैंड यूज़ रूल, उसमें लीगल और इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसका भी एक कंसेप्ट है और डेंजरस बिल्डिंग का भी कंसेप्ट है। इसके साथ साथ इंक्रोचमेंट पे भी हम इफेक्टिवली काम करते हैं। क्योंकि मैं रिसेंटली मियाँ वाली से आया हूँ, वहाँ पे सहूलत बाज़ार भी थे और जो डेली की इंक्रोचमेंट होती थी वो भी रिमूव करनी होती थी और इसके साथ साथ प्राइस मैकेनिज़्म वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, वो भी यहाँ पे चलेगा। तो ऐसी जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी वो उनकी हदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह। गैर कानूनी बिल्डिंग्स भी हैं और इसके अलावा ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। मोटरसाइकिल रैली बोसन बाईपास चौक से तहसील चौक तक निकाली गई। रैली हमें बताएंगे सरदार अली खान। जी सरदार, बताइएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से जो है वो ट्रैफिक कवानीन की आगाही के हवाले से जो है बोसन रोड से जो है वो मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो कि तहसील चौक तक पहुंची है, जिसकी क़यादत जो है वो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान खान साहब ने खुद की है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा एक बार फिर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, आगाही मुहिम के हवाले से एक यूनिक तरीके से आप जो है मोटर बाइक रैली निकाली गई है, क्या पैगाम देने जा रहे हैं और सर क्या समझते हैं कि ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ये जो आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है, कब तक ये जारी रहेगा और क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ, आपसे पहले भी इंटरेक्शन रहा है, आप हमारी इस कैंपेन का भरपूर हिस्सा रहे हैं। हमने पूरा 1 हफ्ता 8 दिन ये मुहिम चलाई है, FM के जरिए चलाई है, हमने टेलीविजन के जरिए चलाई है, आपके चैनल्स के जरिए चलाई है, मीडिया पे चलाई है, अखबारों के जरिए चलाई है, अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, एक तो कम उम्र कम सन बच्चे मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, गाड़ियाँ
कारें और जीपें, बाकी व्हीकल्स नहीं चलाएंगे, बगैर हेलमेट के नहीं चलाएंगे। तेज रफ्तारी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सीट बेल्ट जो नहीं खिलाफ बांधेंगे कार्रवाई की जाएगी। सरदार अली, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट किया। रुख करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर में आज से 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जाने की अतर लाशारी से। अतर लाशारी, मजीद तफसीलें आगाह कीजिएगा। ऐसी है कि भावलपुर में आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जो है वो शुरू हो गई है और हफ्ते के रोज़ इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया था और आज से बाकायदा मुहिम शुरू हुई है। इस 5 रोज़ा मुहिम में बुनियादी तौर पर पहले जो 3 दिन होंगे वो मुहिम के होंगे और उससे आगे जो 2 दिन हैं वो जो बच जाने वाले बच्चे होंगे पहले 3 दिन के दौरान, उसको कैचअप मुहिम का नाम जो है, कैचअप डेज का नाम दिया जाता है, तो वो कैचअप डेज जो है वो चलाए जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर 5 दिनों में 7,17,000 बच्चे जो हैं 5 साल तक की उम्र के भावलपुर जिला के उनको कवर किया जाएगा और उसके लिए तकरीबन 1450 से ज़ायद टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में, जहाँ पर आउटडोर में एक पॉइंट जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर 3 टीमें जो हैं वो बिठाई गई हैं कि जो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। इसी तरीके पर लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन और जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं भावलपुर के, वहाँ पर भी जो है वो पॉइंट्स बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो डोर टू डोर टीमें हैं पोलियो की, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो डोर टू डोर जाके बच्चों को कवर अप कर रही हैं। लेकिन मैसेज जो है वो सिर्फ यही इस दफ़ा एक ही मैसेज दिया जा रहा है। अतर लाशारी, आपका शुक्रिया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद।